हेलो बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने यह पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम जो सजीवों के शरीर के भीतर कार्य करते हैं, वह कौन कौन से कार्य करते हैं। तो प्रमुख जैव प्रक्रम जैसे पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारे जैव प्रक्रम होते हैं जो कि जीव के शरीर के भीतर जो अनुरक्षण प्रक्रिया होती है, सजीव के शरीर को बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको चलाने का कार्य करते हैं, जिससे एक सजीव वह सजीव अवस्था में बना रहता है। यह सारी चीज़ें हम अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम एक जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वह जैव प्रक्रम है पोषण। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें शरीर की वृद्धि व विकास के लिए सभी जीव जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। यह क्रिया, यह जैव प्रक्रम पोषण कहलाता है। शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी सजीव बाह्य वातावरण से भोज्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया जो है पोषण कहलाती है। और वह जो ऊर्जा स्रोत होता है, वह ऊर्जा स्रोत सजीव की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है और उस ऊर्जा स्रोत को भोजन कहते हैं। बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करने का यह जो प्रक्रम है, यह प्रक्रम पोषण कहलाता है। तो सीधी सीधी बात है कि शरीर की वृद्धि और विकास एक ऐसा प्रक्रम है जो कि आजीवन निरंतर लगातार चलता रहता है और इस वृद्धि व विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह अपनी ऊर्जा आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वह सजीव बाह्य वातावरण से पूर्ण करता है और बाह्य वातावरण से या ऊर्जा स्रोत से जो भोजन सजीव प्राप्त करता है, यह भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह पोषण कहलाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अकार्बनिक स्रोतों से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करके उसे भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यह जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। वहीं कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि भोजन जो ग्रहण करते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है और वह इन जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में खंडित करने के लिए वह कुछ जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं और इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। तो दो तरह के जीव हमने देखे पोषण की क्रिया में। एक वह होते हैं जो कि अकार्बनिक स्रोतों से जल व कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, यह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। दूसरे वह होते हैं जो कि कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और शरीर के भीतर कुछ जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है, उसकी सहायता से उन्हें सरल रूप में विखंडित करते हैं और अपने भोजन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह के जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं और भोजन के लिए यह हमेशा स्वपोषी जीवों पर ही आश्रित रहते हैं। तो यह स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव पोषण की विधियों के आधार पर देखे जाते हैं। पोषण की विधियों के आधार पर हमने बताया कि मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण या पोषण की विधि के आधार पर स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो दो तरह का पोषण हुआ। पहला एक एक करके देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है या इसमें कौन सी क्रिया होती है। यह जो स्वपोषी पोषण है, इस क्रिया में जीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उसे क्लोरोफिल की सहायता से, जो कि उसके शरीर की कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है, उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। मतलब सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे जल व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है और उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने एक
उसके शरीर के भीतर पाया जाता है। कोशिकांग जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल भरा रहता है और उस क्लोरोफिल की सहायता से उन अकार्बनिक भोज पदार्थों को जटिल कार्बनिक भोज पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर लेता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के कहलाता है। स्वपोषी जीवों में होने वाली जो यह क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है उसे यह जीव मंड अथवा ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और यह उस समय यूज करते हैं जब उन्हें सामान्य भोज्य पदार्थ बाहरी वातावरण से प्राप्त नहीं होता है। तो यह क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसका रासायनिक सूत्र है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज का अणु 6C6H12O6। कार्बन डाइऑक्सीजन बनता है और पानी का अणु बनता है। तो यह एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा एक स्वपोषी जीव कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। क्रम से हम अगर उसको देखें तो वह घटना इस तरह होती हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का ग्रहण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल ऊर्जा का अवशोषण करता है जो सूर्य से प्राप्त हो रही होती है और सूर्य से प्राप्त होने वाली उस प्रकाश ऊर्जा का दूसरा स्टेप होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली उस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और दूसरा काम क्या होता है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो यह कार्य होते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण किया जाता है और जल के अणुओं को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है जल के अणुओं को। तीसरा काम क्या होता है, बाहरी वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है। तो यह मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप हमेशा याद रखिएगा, यही 3 मुख्य कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में भरे हुए क्लोरोफिल नामक तरल में पूर्ण होती है। यह क्लोरोफिल उस क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग के भीतर भरा हुआ होता है जिसमें सारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया संपन्न करते हैं, परंतु कुछ ऐसे मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुद्भिद का मतलब होता है जो कि मरुस्थल में रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। उन पौधों में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में संपन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है कि दिन में अगर उनमें रंध्र खुल जाएंगे तो उनसे पानी वाष्पित हो जाएगा, पानी उनके शरीर का निकल जाएगा जिससे उन्हें भारी क्षति होगी। इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में संपन्न होती है और गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र भी रात्रि में ही खुलते हैं। तो सामान्य पौधे दिन में करते हैं, सूर्य के प्रकाश में करते हैं, लेकिन मरुद्भिद पौधे, मरुस्थलीय पौधे यह रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे के शरीर के भीतर से गैसें बाहर जाती हैं, बाहर से फिर पौधे के शरीर के भीतर आती हैं। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ही इन गैसों का आदान प्रदान होता है और इन रंध्रों पे पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएँ। यह द्वार कोशिकाएँ यह नियंत्रित करती हैं कि कितनी मात्रा में उसके भीतर गैस उसे बाहर या भीतर आनी जानी होती है। तब उसका नियंत्रण रंध्र कोशिकाओं पर पाई जाने वाली द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। कहने का मतलब कि गैसों का आने जाने का नियंत्रण द्वार कोशिकाएं करती हैं। और द्वार कोशिकाएं कैसे करती हैं इसका नियंत्रण? जब द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है तो यह फूल जाती हैं और फूलने के उपरांत जब यह फूलती हैं तो इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। तो इनके बीच में जगह हो जाती है जिससे रंध्र खुल जाते हैं और जब इनसे जल बाहर निकल जाता है इन द्वार कोशिकाओं से तो क्या होता है
या रंध्र सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ करके यह आपस में इनकी जो दीवार होती है रंध्र द्वार कोशिकाओं की, यह आपस में जुड़ जाती है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। तो जब कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र द्वार कोशिकाएं जब फूलती हैं तो रंध्र खुलते हैं और जब सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जल होता है वह पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, जिसके साथ पौधों के लिए आवश्यक अन्य पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, यह अन्य पदार्थ, जितने भी अन्य पदार्थ जो कि पौधे के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वह सभी खनिज पदार्थ उसी अवशोषित होने वाले जल के साथ जड़ों के माध्यम से पौधे के शरीर में पहुंच जाते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, जिसका उपयोग हम सुने होंगे कि पौधों में यूरिया जो डाली जाती है खेतों में, वह नाइट्रोजन ही होती है, जो कि बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। वह पौधे का भोजन है एक तरह से। और इसका उपयोग क्या होता है, यह जो नाइट्रोजन है वह उसका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन सभी जीवों के शरीर का निर्माण करने में उपयोग होती है। शरीर को बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। और इसी के साथ यह नाइट्रोजन जो है दूसरे यौगिकों का भी निर्माण इसके नाइट्रोजन के माध्यम से किया जाता है, जिससे पौधे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो यह था स्वपोषी पोषण। इसके संबंध में कुछ आवश्यक चित्र हैं, उन्हें हम देख लें कि कैसे बना होता है। ये पत्ती होती है, जब इसकी हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो हम देखते हैं कि बीच में जो फ्लोएम और जाइलम, यह दोनों संवहन मंडल पाए जाते हैं। यह इसकी अनुप्रस्थ काट की जो है वह बाहरी परत है, जिसे हम मोटी क्यूटिकल परत कहते हैं। उसके ऊपर बाहरी त्वचा पाई जाती है। फिर हरित लवक वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं इसी बाहरी त्वचा के नीचे वाली कोशिकाएं, इनमें हरित लवक भरा रहता है। और इन कोशिकाओं में के बीच बीच में काफ़ी जगह पाई जाती है, जिसे हम वायुकोश कहते हैं। और वायुकोश के बाद यह पत्ती की निचली परत है, निचली परत। इस निचली परत पर ही सभी पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। निचली परत पर इसलिए पाए जाते हैं जिससे कि पानी का कम से कम नुकसान हो पौधे से। तो रंध्र जो होते हैं वह निचली परत पर पाए जाते हैं पत्ती के। और द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्र को चलाने के लिए, खोलने बंद करने के लिए। तो यह निचली सतह पर पाए जाते हैं। अगर एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं तो इस तरह हमें द्वार कोशिकाएं और रंध्र दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम एक रंध्र का चित्र देखें तो वह कुछ इस तरह होता है। इसमें द्वार कोशिकाएं सेम के बीच के आकार की होती हैं। बाहर जो है वह सहायक कोशिकाएं हैं, यह द्वार कोशिकाएं हैं। और इसके बाद बाहर ये सहायक कोशिकाएं हैं। यह बीच में द्वार कोशिकाओं के भीतर जो है वह हरित लवक भी पाया जाता है। और यह बीच में जो खुला हुआ क्षेत्र है यह रंध्र है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान पौधे के शरीर के भीतर होता है। तो यह बच्चों चित्र है एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट और एक रंध्र के खुले होने और बंद होने का चित्र है। तो यह स्वपोषी पोषण हो गया, किस तरह होता है पौधे के भीतर, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम विषम पोषी पोषण की बात कर लें तो स्वपोषी पोषण के अतिरिक्त जितने भी प्रकार की अन्य विधियां हैं पोषण करने की जीवों के, वह सभी विधियां विषम पोषी पोषण कहलाती हैं। विषम पोषी पोषण में सभी जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके भोजन ग्रहण करने की, भोजन को पचाने की और भोजन को अवशोषित करने की अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे कि कुछ विषम पोषी पोषण की विधियां होती हैं, जैसे परजीवी होते हैं कुछ जो कि दूसरे जीवों पर रहते हैं, उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मच्छर, जूं, हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाली कृमि, आंतों में, और पौधों पर रहने वाला उगने वाला अमरबेल। यह कुछ ऐसे जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। इस तरह का पोषण जो है वो परजीवी पोषण कहलाता है या विषम पोषी पोषण का एक प्रकार है। मृत जीवी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मरे हुए जीवों को विघटित करके उनके शरीर को सरल रूप में, उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतोपजीवी या मृतजीवी जीव कहते हैं, जैसे कि कवक होता है। वहीं तमाम बहुसंख्यक मात्रा में परभक्षी जीव पाए जाते हैं जो कि दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, जैसे स्वयं मनुष्य, गाय, साग
पेड़ पौधों का भक्षण करती है, और शेर दूसरे जीवों का भक्षण करता है, हिरन इत्यादि, यह सभी परभक्षी होते हैं, दूसरों स्वपोषी जीवों का या परपोषी जीवों का भक्षण करते हैं। तो यह विषम पोषी पोषण की अनेक विधियाँ पाई जाती हैं। भोजन के पाचन के लिए जीवों के शरीर में उनकी शारीरिक जटिलता के अनुसार ही जो उनके शरीर में भीतर भोजन पचाने के जो अंग होते हैं, वह जीव के शरीर की जो संरचना है वह कितनी जटिल है, कितनी सरल है, उसी के अनुसार उसके शरीर के भीतर पाचन अंग भी पाए जाते हैं। और पाचन के बाद भोजन को सरल अणुओं के रूप में परिवर्तित होकर कोशिका द्रव्य में, पाचन के बाद जो भोजन होता है वो क्या होता है, वह सरल अणुओं में परिवर्तित होता है और परिवर्तित होकर कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है। और जो नहीं पचता है, वह ऐसा भोजन जो कि पचता नहीं है, वह क्या होता है, वह वर्ज्य पदार्थ होता है, शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, भोजन ग्रहण करने की विधि की बात करें हम तो, जैसे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। यह जीव जो है एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, तो इसकी बाहरी कोशिका की जो सतह होती है वह सीधे वातावरण के संपर्क में होती है, और उसी सतह से ही भोजन ग्रहण का और वर्ज्य पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का दोनों ही कार्य उसी कोशिका की सतह से होता है। तो यह था विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छे से आपको समझ पे आया होगा कि पोषण का जो जैव प्रक्रम है वह क्या है, किस तरह पोषण होता है जीवों के शरीर के भीतर या दो तरह का है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में किस तरह जीव पोषण करते हैं यह हमने बताया, और फिर विषमपोषी पोषण में किस तरह पोषण किया जाता है। और साथ ही हमने कुछ चित्र देखे, जैसे कि पत्ती के अनुप्रस्थ काट, कैसे उसमें रंध्र कहाँ किस जगह पर स्थित होते हैं पत्ती की निचली सतह पर, और रंध्र पे जो द्वार कोशिकाएँ होती हैं वह किस तरह पर लगी हुई होती हैं, सेम के बीज के आकार की या वृक्काकार कह सकते हैं उसको हम। तो यह सारी चीज़ें हम आज के लेसन में हमने पढ़ी हैं। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे मनुष्य में जो पोषण होता है वह किस तरह का होता है। उसके साथ मिलते हैं आपसे। इससे संबंधित पार्ट से कोई भी आपको असुविधा होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट करके हमसे क्लियर करें, हम उसको ज़रूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।